हेलो फ्रेंड्स, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं एक चीज़, और वो ये है कि हमारे ब्रेन के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। हमारा सबकॉन्शियस, हम जानते हैं कि यूनिवर्स का ही एक पार्ट है और हम यूनिवर्स के साथ कभी भी जुड़ सकते हैं। यूनिवर्स की अबंडेंस को हम कभी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल हमारे पास है, इतना आपने पढ़ा है। हमारे पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स फायरिंग और वायरिंग के द्वारा अपने नेटवर्क को फॉर्म करते हैं और ये नेटवर्क हमारी लाइफ को पूरी तरह से गाइड करता है। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं मालूम कि आपके ब्रेन में 4 विशेष केमिकल रिलीज होते रहते हैं। आप इन्हें हार्मोन भी कह सकते हैं, लेकिन इनका रियल नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में 2 शब्द हैं। एक है न्यूरो मीन्स आपका ब्रेन, और ट्रांसमीटर मीन्स जो ट्रांसमिट करता है, जो एक चीज को दूसरी जगह पर ले जाने में सहायक होता है। आप यूं समझिए कि आपके ब्रेन में रोजाना ऑलमोस्ट 30, 40, 50,000 थॉट आते हैं और चले जाते हैं। हर थॉट के साथ आपकी बॉडी में क्या बदलाव होता है ये आप जानते हैं। एक नेगेटिव न्यूज से आपको गुस्सा आने लगता है, एक खूबसूरत न्यूज से आपके कंधे खुल जाते हैं। आखिर आपके ब्रेन के इस मैसेज को आपकी बॉडी तक कौन पहुंचाता है? कौन है वो आखिर मैसेंजर या पोस्टमैन? मेरा जवाब होगा ये वही न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी मैं आज बात करूंगा। इन्हें हम बहुत बार अनदेखा करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हमारे पास एक गिफ्ट की तरह है। इन्हें भी आप अपने ब्रेन की पोटेंशियल समझकर यूज करना शुरू करें। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो सकता है एक यूथ हो सकता है एक कपल हो सकता है एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या फिर एक इंडिविजुअल हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, निश्चित रूप से आपको अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ना होता है, एग्जाम की तैयारी करनी होती है, फिर एग्जाम में पास होकर अगली क्लास में जाना पड़ता है। अगर आप एक यूथ हैं तो रोज आपको अपने गोल्स बनाने पड़ते हैं। उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। अगर आप एक कपल हैं तो इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपके अंदर एक खूबसूरत सा स्नेह का एहसास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हैं तो रोज बेहतर डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक खूबसूरत इंस्पिरेशन होना जरूरी है। और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो हो सकता है आपके पास डिप्रेशन हो सकता है आपके पास एंग्जाइटी हो सकता है आपके पास इंसोम्निया हो सकता है आप अपनी जिंदगी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट तो कर रहे थे पर मिल नहीं रहा, यानी कि एक फ्रस्ट्रेशन भी हो। पता है इन सब के पीछे अगर आप एक फोर्स को जान लें, वो है आपके यही न्यूरोट्रांसमीटर। और इन न्यूरोट्रांसमीटर को आप अपनी पोटेंशियल समझकर इनको प्रयोग करना सीख लें तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। इन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम डोज है, DOSE। D स्टैंड्स फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सीरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन्स। यानी कि ये 4 केमिकल्स हैं और मुझे मालूम है इनमें से कई आपने सुन भी रखे होंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, कपल हैं, बिजनेस पर्सन है या इंडिविजुअल हैं, तो आपकी लाइफ में ये क्यों जरूरी है, आपका ये सवाल उठेगा। और फिर अगर आपका ये सवाल उठ रहा है, फिर आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, और अगर इसकी कमी है तो आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, इसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगा। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ये लाइफ चेंजिंग है आपके लिए। हो सकता है कि जिस एग्जाम को आप पास करना चाहते हो, इस वीडियो के बाद आप आसानी से कर लो। जिस डिसीजन को लेकर, जिस एक्शन को आप पूरा करना चाहते थे, शायद इस वीडियो के बाद आप कर पाएं। जिस रिश्ते में आपको बेचैनी हो रही है या उदासीनता आ रही है या ऐसा लगता है कि आप प्यार नहीं कर पा रहे या पा रहे हैं अपने पार्टनर से, इसके बाद ये सब कुछ बदलने वाला है। और हाँ, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपका बिजनेस बेहतर हो रहा है, और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं जिसको कुछ बीमारियां आ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन है, तो ये सब कुछ सोल्व होने वाला है। अगर आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं एक एक केमिकल की। अगर हम डोपामिन की बात करें तो ये बेसिकली हमारे लिए एक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करने वाला केमिकल है। जब भी ये केमिकल हमारे अंदर रिलीज होता है या हमारी ग्लैंड्स के द्वारा बनता है, फॉर्म किया जाता है, उस वक्त हमारे अंदर एक जज्बात बनता है कि चलो कुछ करते हैं जीवन में। तो ये आपके अंदर बैठा हुआ एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो आपसे कहता है कि चलो कुछ कर लो। कई बार हम ढूंढते हैं ना बाहर मोटिवेशनल स्पीकर्स को, लेकिन ये तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं रिलीज हो रहा है
ये किसी वजह से रिलीज नहीं हो रहा, आपके ग्लैंड्स नहीं बना रही है डोपामीन, तो आप पूरी तरह से अकेलेपन के शिकार होने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आपका मन नहीं कर रहा करने को, यद्यपि आपके पास कैपेबिलिटी पूरी होगी, आप हर आदमी से अभी भी आगे निकलने के लिए तैयार हैं, पर आप एक्शन ही नहीं लेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपके पास एनर्जी नहीं, आपके पास विजडम नहीं, आपके पास कोई कला ही नहीं रही। ऐसा लगता है कि ये डिप्रेसिंग थॉट आपको पूरी तरह से तोड़ मरोड़ रहे हैं। पता है इसका रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास डोपामीन का जो रिलीज जितना निकलना चाहिए था आपकी बॉडी और माइंड में, ब्रेन में, वो नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकलते हैं ये केमिकल्स? कई बार रिलीज होते हैं जबकि हमारी बॉडी तो नेचुरली इन्हें बनाने के लिए बैठी है और या इसका काम भी यही है। इसका बड़ा कारण ये है कि जब भी आप बिना मतलब के तनाव पाल लेंगे ना जीवन में, और 21वीं शताब्दी में हमारे पास इन तनावों की कोई कमी नहीं है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, बस आ गया ना तनाव। उसका प्रमोशन मुझसे बेहतर कैसे, आ गया ना तनाव। मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, अभी मेरे फ्रेंड्स ने लाइक भी नहीं भेजे, मैंने तो कल उसके बहुत सारे लाइक उसको दिए थे, आ गया ना तनाव। पता नहीं हमने किन किन बातों पर तनाव इकट्ठे कर रखे हैं और जो मस्ती हमने जीनी थी उसको कहीं गिरवी रख दिया है। जब भी हम तनावग्रस्त होते हैं उस समय हमारी बॉडी में ये चारों केमिकल्स अपने रिलीज को बंद कर देते हैं करना, यानी कि हमारी ग्लैंड्स उस समय इनको रिलीज नहीं करती है और हम इनकी कमी के कारण और अधिक तनावग्रस्त होने लगते हैं। यानी कि विशियस साइकिल है। एक तो तनाव के कारण इनकी प्रोडक्शन बंद कर दी आपने, और इनकी प्रोडक्शन बंद होने के कारण फिर आप तनाव में आ गए और इस विशियस साइकिल में आप फंस जाते हैं। तो आप अपने जीवन से तनाव को कम करें। और दूसरा, अब एक एक केमिकल की बात करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप अपनी लाइफ में बेहतर ड्रीम्स देखते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कितने सेलिब्रेट करेंगे अपने आप को, कितने सेलिब्रेशन एंजॉय करेंगे, जब आप इसे सोचकर एक्सपेक्ट करते हैं ना पॉजिटिव रिजल्ट, तो उस समय आपकी ग्लैंड्स इस डोपामीन को फॉर्म कर रही होती है, प्रोड्यूस कर रही होती है। इवन जब आपको किसी रिवार्ड की तलाश होती है और आपको मालूम होता है कि ये रिवार्ड मिलेगा, जब आप अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर काम करके घर वापस आते हैं और बताते हैं कि मैंने ये आपके लिए किया है, तो वो जो खुशी परिवार में आती है, उस समय आपके डोपामीन का जो लेवल है वो बढ़ता है। डोपामीन का लेवल बढ़ते ही आपके अंदर इस काम को दोबारा करने की इच्छा होती है। अच्छी बात यह रही कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन किया, उस समय का मोमेंट आपके लिए डिवाइन है, क्योंकि उस समय जो आपके अंदर एक फीलिंग आ रही है कि आई हैव डन इट, उस समय आप इमीडिएटली दूसरे क्वेश्चन पर लग जाइए, क्योंकि अब आपका माइंड इस मोमेंट को किसी न किसी एक्टिविटी में जरूर डालेगा। अगर आपने अब नया क्वेश्चन मैथमेटिक्स का नहीं किया या कोई और सब्जेक्ट का नहीं किया, तो काम तो फिर भी आप करेंगे। तो इस खुशी में आप क्या करेंगे डोपामीन की? आप टीवी देखने लगेंगे या फिर आप बिना मतलब के काम करने लगेंगे। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान यह है कि डोपामीन हमेशा आपको एक हैबिट फॉर्मेशन की तरफ लेकर जाता है, यानी कि जिस काम में आपने आनंद लिया उसको दोबारा करने के लिए आपका ब्रेन इस डोपामीन केमिकल को निकालता है। अगर आपने गलत काम किया और उस पर आनंद लिया तो फिर यह गड़बड़ हो जाएगी। अब वो गलत काम कौन से हैं? सिगरेट पीना हो सकता है, शराब पीना हो सकता है, क्लास छोड़ना हो सकता है, और कुछ लोग सैडिस्ट होते हैं ना, वो किसी को थप्पड़ मार के आनंद लेते हैं। कुछ लोग और इससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर आनंद लेते हैं। कुछ लोग बिना मतलब के गेम्स खेलकर आनंद लेते हैं। और धीरे धीरे डोपामीन का जिस तरह से प्रोडक्शन होता है, यही आदतें उनके जीवन में मल्टीप्लाई होने लगती हैं और वो इस पावर को नहीं समझते। डोपामीन तो आप यूं समझिए, ये आपके लिए एक न्यूट्रल एनर्जी है, ठीक है ना, कि आप इसके द्वारा बेहतर काम भी कर सकते हैं और खराब भी। अगर आप एक यूथ है ना, तो एक एक्टिविटी को करने के बाद जो आपके अंदर एक आनंद आता है, उस समय आप पार्टी वार्टी ना करें, एकदम नया काम करना शुरू कर दें। ऐसे ही अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं तो आप मैजिक कर सकते हैं अपनी सेल्स में, पर आप क्या करते हैं कि नहीं, बस आज का काम पूरा हो गया, लेट अस एंजॉय। अरे जो एंजॉयमेंट है वो शुरू हो चुका है आपकी बॉडी में, उस एंजॉयमेंट को एक बार और रिपीट कर लो, इसी एक्टिविटी को दोहरा कर। ये आदत ही बन जाएगी और खूबसूरत आदतें ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा काम है। अब हम दूसरे केमिकल की बात करते हैं, इसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का मीनिंग सिंपल है कि आपके ये प्यार का केमिकल है।
जब भी आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, आई लव यू कहना चाहते हैं, किसी को हग करना चाहते हैं, किसी को गले लगाना चाहते हैं, किसी के साथ बैठकर कुछ पल बिताना चाहते हैं, याद रखिएगा ये सब ऑक्सीटोसिन ही इसके पीछे का कारण है। जब भी आपके अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा सही होगी तो आपकी जो नेचुरल स्टेट है वो प्यार करने की है। आप उसे प्यार करने लगेंगे, लोगों को, अपने पेट को, पड़ोसी को, अपने आप को भी, याद रखिएगा। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है कि ये भी उसी तनाव के कारण या कुछ गलत आदतों के कारण हम अपने ऑक्सीटोसिन को भी कम करने लगते हैं। जैसे ही कम हुआ तो आप अपने पार्टनर के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ चीजों को एंजॉय नहीं करेंगे। और जब आप अपने रिश्तों को एंजॉय नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप अपने जीवन का मीनिंग खोने लगते हैं। आपके जीवन का मीनिंग ही लोगों के साथ रिलेट करने से आता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक बार फिर इस ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या करना है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू करें, ठीक है ना। उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ हंसी मजाक करें, खेलें, ठीक है ना। क्लोज है तो हग करें, उनको टच करें पॉजिटिवली। यहां से आपको एक खूबसूरत सी फीलिंग आती है। कई बार आपने देखा ना कि आप बहुत मूड खराब है और कोई आपका फ्रेंड आकर धीरे से कहता है आपके कंधे पर हाथ रखकर, सब ठीक हो जाएगा, चलो लेट मी हग यू, मैं तुम्हें एक आलिंगन देता हूं, और इतनी देर में आपको ऐसा लगता है सब कुछ बदल गया। याद रखिएगा ये ऑक्सीटोसिन ही तो है। और ऑक्सीटोसिन की एक बड़ी गलती भी आप कर सकते हैं, वो ये है कि आपने किसी आदमी के साथ बैठकर, आप कहते हैं जी मेरा लवर है, ये मेरा क्लोज फ्रेंड है, ये मेरे इंटीमेट रिलेशनशिप में है, उसके साथ आप बैठकर ऑक्सीटोसिन को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आदमी वहां नहीं है आपके साथ, और कुछ ऐसे मसले हुए रिश्ते में कि अब वो आदमी आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इमीडिएटली अपनी ऑक्सीटोसिन की कमी को महसूस करना शुरू करेंगे। और चूंकि उस आदमी की आपको आदत पड़ गई थी, डोपामीन भी साथ निकल रहा था, तो अब ये कहते हैं कि या तो ये आदमी होना चाहिए वरना मेरी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है। जब आप ये कहते हैं ना दुनिया में कि आई मिस हिम और आई मिस हर, बेसिकली आप उसे मिस नहीं करते, उसकी कंपनी से, उसकी बातों से, उसकी प्रेजेंस से आपके अंदर जो ऑक्सीटोसिन निकल रहा था, आप इसकी कमी को इस समय महसूस कर रहे हैं, जिसको आई मिस हिम और आई मिस हर कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आप किसी के साथ भी जुड़े तो प्यार तो आपकी एक नेचुरल अवस्था होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी आदमी, घटना या किसी खाने के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं इन केमिकल्स को, तो ये अच्छी बात नहीं। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि आप अपने पास्ट में जाइए और जहां जहां आपको प्यार मिला है, जब जब आपने प्यार किया है, चाहे वो माता पिता का प्यार है, भाई बहनों का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, और कई बार आप नेचर में अपने आप को एंजॉय कर रहे थे, उस मोमेंट को जैसे ही आप याद करेंगे, वो प्यार की जो फीलिंग है इमीडिएटली डेवलप हो जाएगी। हमारे माइंड में लव जैसी फीलिंग कभी मरती नहीं है, वो कहीं ना कहीं पड़ी होती है। बस आप उस मोमेंट में जाइए, याद करिए, और इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन का जो आनंद है, वो करंट है, वो आप महसूस करने लगते हैं। ये तो आपने कई बार देखा भी है कि जैसे ही आप किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में अगर रहे हैं, दोस्ती आपकी रही है, तो जैसे उस आदमी को आप याद करने लगते हैं तो आप एक विशेष अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन अब रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा है सीरोटोनिन, इसे हम हैप्पीनेस केमिकल कहते हैं। बेसिकली इसकी कमी के कारण लोगों का मूड स्विंग बहुत होता है, और जिन लोगों का सेरोटोनिन गड़बड़ करता है, यानी कि ये डिस्टर्ब रहता है, तो वही लोग सैडिस्ट हो जाते हैं और वही लोगों के प्रति इंडिफरेंट हो जाते हैं। उनके पास कोई भावना नहीं रहती दूसरों के लिए। कई बार वो सैडिस्ट हो जाते हैं और कई बार वो नार्सिस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है ना, जो दूसरे को तड़पाते हैं या हमेशा परेशान करते हैं। उनके अंदर एक उदासीनता आ जाती है लोगों के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप इस केमिकल के प्रति बड़े सावधान रहें। आपके जीवन में अगर खुशियां नहीं रही तो हर चीज आपके लिए मीनिंगलेस है। और खुशियां, याद रखिएगा, सीरोटोनिन के प्रॉपर प्रोडक्शन से आएगी। सीरोटोनिन का बेसिक प्रोडक्शन आपके पेट से और आपके ब्रेन से होता है। ब्रेन 10%, जो आपकी बॉडी को सीरोटोनिन चाहिए उसका 10%, और जो आपका पेट है वो 90-95% आपके पेट से आता है। कहते हैं ना कि आदमी के दिल तक जाना हो तो उसका रास्ता पेट से है। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, तो हमारी फीलिंग बदल जाती है। खाने के बाद आप देखते हैं ना, कई बार बड़ी खुशी मिलती है। खाना भी एक साइकोट्रोपिक ड्रग की तरह है, जिस तरह से हमारी दूसरी ड्रग्स होती हैं। एनीवे, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि चॉकलेट खाओ तो सेरोटोनिन निकलेगा, और ये खाओ तो सेरोटोनिन निकलेगा। मेरा ये मानना है कि देखिए भाई, ऐसी चीज़ मत खाइएगा।
कि जो आपको एडिक्ट बना दे। कोई भी चीज़ ऐसी मत खाइएगा। कई बार लोग कहते हैं कि मीठा खा लो। भाई मीठा तो खा लोगे और उस समय आपका मूड भी बदल जाएगा, पर मीठा अगर आपकी शुगर को बढ़ा दे तो और 100 बीमारियां हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं करना। फिर आप क्या करें? अरे सिंपल है, आपके माइंड में हैप्पीनेस के ट्रेजर्स पड़े हैं भाई। आपके पास पास्ट की बहुत सारी मेमोरी हैं जिसमें आप बहुत खुश थे। उन मेमोरी में जाकर इमीडिएटली अपने खुशी को इमीडिएटली एंजॉय करना शुरू करो। हाँ, लंबा सा सांस लेते हुए ये भी महसूस करो कि आप अपने ब्लड को अपने सर के ऊपरी हिस्से में भेज रहे हो जहां पिनियल ग्लैंड है, क्योंकि पिनियल ग्लैंड ही आपके सीरोटोनिन को रिप्रोड्यूस करती है जब आपके सामने ब्राइटनेस होती है या लाइट होती है। इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है। जब भी आप सनबाथ करते हैं, जब भी आप सुबह का सूरज देखते हैं, तो आपका जो खुशी का ये केमिकल है ये बढ़ जाता है। इसीलिए आप सुबह टहलने वाले लोगों को हमेशा हंसते हुए पाएंगे। वो अच्छी प्लान करते हैं और मस्त रहते हैं। दूसरा, जब भी आप पेट से भी अपने इस केमिकल को रिलीज करना चाहें तो आप अपने ब्रेन में एक छोटी सी एक्सरसाइज करना शुरू करें कि पेट के ऊपर अपनी फोकस को ले जाएं। और फोकस ले जाने के लिए आप पेट के ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं और हाथ रखकर इमेजिन करें कि पेट के अंदर बहुत सारे बबल्स हैं या सेंटर्स हैं जहां से ये हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज हो रहा है। अब आप इमेजिन करें आंख बंद करके लंबा सांस लेते हुए कि वो धीरे धीरे इस खूबसूरत केमिकल को रिलीज कर रहे हैं और अब आपके पूरे शरीर में ये हैप्पीनेस केमिकल रिलीज होकर फैल रहा है और आप खुश हो रहे हैं। इस तरह से आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नेचर में रहना पसंद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सीरोटिन को खूब यूज करते हैं। नेचर बेसिकली हमें एक ऐसा मोमेंट देती है, ऐसे पल देती है कि आप वहां पर सीरोटोनिन को बहुत एंजॉय करते हैं। मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मुझे गार्डन्स, मुझे ग्रीनरी और मुझे बीचेस बहुत अच्छे लगते हैं। सचमुच में मेरा वहां सारा का सारा मूड ही बदल जाता है। जितनी क्रिएटिविटी मुझे बीच के ऊपर बैठकर मिलती है, जितने अच्छे आइडिया और जितना टुगेदरनेस मुझे खुद के साथ बीचेस के ऊपर मिलती है, वो एक अनुभव मेरे लिए अलग ही है। आप भी अपना अनुभव ढूंढिए जहां से आपको खुशी मिलती है। और अब हम लास्ट वाले केमिकल की बात करते हैं। इसको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन्स बेसिकली एक पेन किलर है। जब जब हमारी बॉडी में कोई भी पेन आता है, फिजिकल है या इमोशनल, इमीडिएटली हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स को रिलीज करती है ताकि हम अपने पेन को सबसाइड कर लें। इसीलिए इसको हम एनाल्जेसिक ऑफ द ब्रेन कहते हैं, यानी कि पेन किलर ऑफ द ब्रेन। याद रखिएगा, ये आपकी हीलिंग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपनी बीमारियों को हील करना चाहें, स्वस्थ बनना चाहें, अपनी बॉडी को एक बार फिर रिन्यू करना चाहें, तो एंडोर्फिन्स को रिलीज करना सीखिएगा। इसे रिलीज करने के 2-3-4 तरीके मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जब भी आपको मौका मिले, अपने क्लोज लोगों के साथ बैठकर खूब गप्पे मारिए, हंसिए। शिकायत एक तरफ रख दीजिए, दुनियादारी एक तरफ रख दीजिए और हंसिए, और अपने पागलपन से हंसिए। जब आप अपने पागलपन से हंसते हैं तो ये वो मोमेंट आता है कि जब आप अपने एंडोर्फिन्स को रिलीज करते हैं। दुख इस बात का हो गया कि अब हम हंसना भूल गए हैं। कई बार मैं लोगों से पूछता हूं अपनी वर्कशॉप में, कितने दिन हो गए हंसे हुए? मेरी तरफ को देखते हैं, कई बार लोग कहते हैं सर कई साल हो गए। अब मुझे तो याद ही नहीं मैं हंसा भी हूं कभी। क्या कितना हम कर्स्ड लाइफ जी रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हमें ये ढूंढना पड़े कि मैं नाराज कब रहा हूं। हम हमेशा इतने हंस सकते हैं, हमें हंसना चाहिए। लेकिन हंसने के लिए हम कहां जाएं? तो कई बार आप कहेंगे जी मैंने एक लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया हुआ है। अब वो लाफ्टर क्लब बहुत अच्छी आपकी हेल्प कर रहा होगा, मैं मानता हूं, करते रहिएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। आप आराम से बैठकर इनर लाफ करिए। इमेजिन करिए कि आपके ब्रेन के अंदर कोई कॉमेडियन बैठा है, आपके हार्ट में कोई कॉमेडियन बैठा है और जगह जगह से ये कॉमेडी की आवाजें सुनिएगा। इमेजिन करिए कि आपका ब्रेन हा हा ही हु हा हा ही हु, और इमेजिन करिए कि विभिन्न प्रकार के जो हंसी होती है ना, वो आपके पूरी बॉडी से आ रही है। और कई बार जो आप देखते हैं ना डिजिटल वर्ल्ड में आते हैं, ओ नो ओ नो ओ नो, इमेजिन करो ये आपकी बॉडी से आवाजें आ रही हैं। आप जैसे इसे सोचेंगे ना तो एंडोर्फिन शुरू हो चुके हैं। और तीसरा, जब भी मौका मिले खेलें बगैर हार जीत के, डर के। बेसिकली हम खेलते भी नहीं हैं। अब तो हम खेल देखते ही ये मैं तय कर लेते हैं कि ये टीम जीतनी चाहिए, ये प्लेयर सेंचुरी मारे तो मैं खुश रहूंगा। 3-4 घंटे के बाद वो मैच बंद हो जाता है। फिर आप कहते हैं यार कोई भी मजा नहीं, आपको गिल्ट का भाव आता है, कहां से ये पॉजिटिव केमिकल निकलेंगे। याद रखिएगा, व्हेन यू आर प्लेइंग सीरियसली यू आर नॉट प्लेइंग एट ऑल। और जब भी व्हेन एवर यू आर प्लेइंग प्लेफुल्ली यू आर प्लेइंग सीरियसली। तो खेलने के लिए खेलिए, ना कि जीतने के लिए, ना कि हारने के लिए। आपने कई बार छोटे बच्चों को देखा होगा, वो आपके पास आता है, वो कहता भैया खेलोगे मेरे साथ? आप कहते हैं नहीं नहीं। अच्छा भैया खेलो ना। अच्छा एक काम करते हैं, खेलो, मैं हार जाऊंगा। कितना वो चाहता है खेलना, क्योंकि प्लेफुलनेस ही हमारी एक ओरिजिनल स्टेट है।
आप इसे भूल गए हैं, खेलिएगा और याद रखिएगा, जैसे ही आप इन चारों केमिकल्स को एंजॉय करना शुरू करेंगे, आपके रिजल्ट बेहतर होंगे, आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपकी पॉजिटिविटी मोटिवेशन बेहतर होगा, आपका ऑरा डिफरेंट दिखाई देगा और आपकी वेलनेस भी बेहतर होगी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।